Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. So today we are going to talk about एक नॉवल है and then there were none. ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है एज अ गॉथिक नॉवल. पहले तो पता होना चाहिए ये एक मिस्टीरियस नॉवल है और इसके अंदर सिग्निफिकेंट गॉथिक एलिमेंट्स हैं जो इस नॉवल की एटमोसफियर को बहुत चिलिंग बनाते हैं और उसके अंदर साइकोलॉजिकल डेप्थ क्रिएट करते हैं. और इस नॉवल के अंदर ट्रेड्स हैं गॉथिक ट्रेडिशन के, जैसे डार्कनेस है, फॉरबिडिंग सेटिंग है, साइकोलॉजिकल फेयर है. और थीम्स इसमें आ सकते हैं गिल्ट का, रिट्रीब्यूशन का, हंटिंग एटमोसफेयर का, ऑफ इनएविटेबल डूम. इनएविटेबल डूम, ना ख़त्म होने वाला अजाब. ऐसा मतलब डरोना सा एटमोसफेयर होता है. पहली हेडिंग है एन आइसोलेशन एंड स्केरी सेटिंग. जो ये स्टोरी है ये एक रिमोट आइलैंड पे हुई है जो कि कट ऑफ था, यानी बिल्कुल अलग जुदा था मेन लैंड से. ठीक है, और ये जो है ये सेंस ऑफ आइसोलेशन क्रिएट कर रही है. सेंस ऑफ आइसोलेशन यानी तन्हाई की सेंस. अभी जो सेंस ऑफ आइसोलेशन है ये आगे से बिल्ड करती है फेयर को और टेंशन को, और फिर जो फेयर है वो आगे से कॉज करता है सेंस ऑफ क्लेस्ट्रोफोबिया, यानी फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, यानी हम फंस गए हैं कहीं जैसे. फिर वो जो स्ट्रॉमी वेदर होता है वो ऐड करता है इंटेंसिटी. ठीक है, किसकी इंटेंसिटी में इजाफा करता है? टेंशन की. और फिर जो वहाँ पे आइलैंड पे लोग होते हैं उनको क्या फील होता है? वो जो 10 लिटिल सोल्जर्स है, आगे जिनका डिस्कस करूँगी मैं, वो क्या फील करते हैं कि वो एक प्रिजन में है, एक कैद में है. अब इसकी अगर टेक्सचुअल रेफरेंस को डिस्कस किया जाए तो वो ये है. The island was just a naked rock with barely enough soil to plant a few trees in. The place was as bare as a prison yard. ये वर्ड टू वर्ड याद करनी होती है, इन शॉर्ट क्रैम करनी होती है, क्योंकि कोटेशन है और कोटेशन को वर्ड टू वर्ड याद करते हैं. ठीक है, आगे सेकेंड हेडिंग होगी मैस्टीरियस ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग. इसमें क्या होता है कि जब वो 10 लिटिल सोल्जर्स होते हैं वो डिनर पे गए होते हैं तो उनको एक वॉइस आती है, मैस्टीरियस सॉर्ट ऑफ वॉइस आती है ग्रामोफोन से, जिसपे एक्यूज़ किया गया होता है हर गेस्ट को, यानी इल्ज़ाम लगाया गया होता है हर गेस्ट को. क्या कि हर गेस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी एक बंदे की डेथ के लिए, किसी की डेथ के लिए. और वो जो एक्यूजेशन होती है ना वो ब्रिंग्स अप करती है देयर हिडन पास्ट, यानी वो उभारती है, लेके आती है बाहर किनके, वो जो 10 लिटिल सोल्जर्स थे उनके पास को, उनके माजी को. और ये आगे फिर से एक टेक्सचुअल रेफरेंस आ गए. यू आर चार्ज विद द फॉलोइंग इंडिक्टमेंट्स. इंडिक्टमेंट्स कहते हैं जुर्म को. ये एक करेक्टर है जनरल मकार्थर. ठीक है, ये जनरल होता है आर्मी में. ये ना जब गया होता है ना तो मतलब इसकी पोस्टिंग हुई होती है, जब ये वापस आता है तो इसको पता चलता है जो इसकी वाइफ है ना वो रिलेशनशिप में है एक बंदे के साथ. ठीक है, तो वो बंदा होता है रिचमंड. तो उसको गुस्सा आता है तो फिर वो उसको एक ऐसी जगह पे भेजता है जहाँ पे वो मर जाता है. ठीक है, इससे जूनियर होता है ना तो ये इसके अंदर इसके पास अथॉरिटी होती है कि उसको कहीं भी भेज सके. लेकिन हमने यहाँ पे वो बात डिस्कस नहीं करनी, मैंने वैसे ही बताई है ये बात. अच्छा, कहते हैं कि ये जब लोग मरना शुरू हो जाते हैं ना, गॉथिक एलिमेंट होता है हॉरर क्रिएट करना. कोई भी नॉवल गॉथिक तब होती है जब उसमें हॉरर होता है, मिस्ट्री होती है. ठीक है, अब हॉरर का सीन स्टार्ट हुआ है. कैसे हुआ है कि अब गेस्ट जो हैं वो मरना स्टार्ट हो गए हैं और ये जो जनरल मकार्थर है तब ये डर जाता है तो इसकी होपलेसनेस शो करता है. ठीक है, अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट शेयर करता है. और ये कोटेशन है, देयर इज़ नो बोट कमिंग फर्स्ट, वी आर ऑल गोइंग टू डाई. ये कहता है हम वापस जाना चाहते हैं लेकिन कोई बोट नहीं आ रही हमें बचाने के लिए, और इस तरह से हम सब मर जाएंगे. मैंने पहले ही बताया था कि वो जो आइलैंड होता है वो कट ऑफ होता है मेन आइलैंड से. ये बात आपने अपने दिमाग में डाल लेनी है कि आइलैंड कट ऑफ है. ठीक है, मेन आइलैंड से. एंथनी मार्स्टन, ठीक है, ये एक वो बंदा होता है जो ना बड़ा स्पीड से ड्राइव कर रहा होता है. ठीक है, अपने पास्ट में, और एक बच्चे को मार देता है, लेकिन इसको कोई रिपेंट नहीं होता उसका. ये गिल्टी नहीं फील कर रहा होता, कोई इसको पछतावा नहीं होता. इसमें इसका बताया हुआ है कैसे ये नॉवल के अंदर एज अ गॉथिक नॉवल को कैसे गॉथिक बनाता है. ठीक है, ये गॉथिक एलिमेंट कैसे क्रिएट होता है.
ये ना जैसे ही वो ग्रामाफोन जो हमने पीछे डिस्कस किया था उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो डिनर कर रहे थे तो ये वहाँ पे ना कोकटेल पीना स्टार्ट कर देता है और उस कोकटेल के अंदर खुद ही पीता है और उसके अंदर पॉइजन होता है। ठीक है, ये एंड पे डिस्क्लोज किया जा रहा होता है कि पॉइजन किसने डाला था, ये सब कुछ, मतलब इन सब के मरने में कौन था। अब ये राइम आई है। ठीक है, राइम का क्या सीन है कि ना राइम लिखी हुई है एक फ्रेम्ड नरेशन के ऊपर सबके रूम में। ठीक है, जैसे जैसे मरते जाते हैं ना उन सब के बारे में लिखी है। जैसे कि अब मर गया ना, ये मरा है जी 10वें नंबर पे, सबसे पहला बंदा ये मरा है। 10 little soldiers went out to dine. One chalked his little self, then there are 9. ठीक है, ये राइम है। और एक और चीज़ है जो इनकी डेथ को रिप्रेजेंट करी। अगर सिंबल्स आते हैं ना तो उसमें फिगरनेस शो करेंगे। एक स्टैचू टाइप चीज़ होती है जो डाइनिंग टेबल पे पड़ी होती है, वो 10 पड़े होते हैं। जैसे लोग मरते जाते हैं वो कम होती जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो फिगर्स, ये इसमें नहीं लिखना, ये वैसे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, ये मिस ब्रेंट्स हेलुसिनेशन है। ठीक है, इसकी हेडिंग, अच्छा ये मिस ब्रेंट का नाम एमली ब्रेंट था। ठीक है, ये बंदी वो थी, ये बड़ी रिलीजियस और रिजिड किस्म की औरत थी। ठीक है, वुमेन है, ओल्ड वुमेन टाइप। तो इसके पास एक सर्वेंट काम करती होती है, फीमेल सर्वेंट। शी गॉट प्रेग्नेंट बिफोर वेडलॉक, शादी से पहले ही। तो ये ना बड़ी रिलीजियस होती है तो वो उसको निकाल देती है। जब उसको निकाल देती है तो फिर वो मर जाती है। ये इसने क्राइम अपने पास्ट में किया होता है। ठीक है, ये उसकी डेथ की रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, ये मरती कैसे? अब ये मिस ब्रेंट की हेलुसिनेशन क्या होती है? हेलुसिनेशन होता है कि इमेजिनेशन होती है, सॉर्ट ऑफ एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें ना कंफ्यूज होते हो आप। एम्बिग्यूसी, जो एम्बिग्यूटी होती है ना, वो आपके दिमाग पे ना उसने बड़ा हैवी किस्म का असर किया होता है आप पे। ठीक है, जो असल में होता नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ये हो रहा है। रियलिटी बेस्ड कुछ नहीं होता, सब कुछ इमेजिनेटिव होता है, ख्याली दुनिया की गेम है। अच्छा, मिस ब्रेंट होती है, इसको ना क्या होता है, काफ़ी दिनों से ना एक बजिंग नॉइज़ आ रही होती है, मक्खियों की आवाज़ें आ रही होती हैं इसको, शहद की मक्खियों की टाइप। ठीक है, हनी बी तो नहीं कह सकते लेकिन बी लिखा हुआ है, होती तो वही है यार। अच्छा भाई, तो उसको वो आवाज़ें आ रही होती हैं और एक दिन वो मरी हुई पाई जाती है अपने बेड के ऊपर और उसके गले पे वो निशान होता है जैसे किसी मक्खी ने उसको काटा है। अ बैम्बल बी स्टंग वन, देन देयर वर 5। ठीक है, six little soldiers went out to dine. A bee stung one, then there were 5. अच्छा, कोटेशंस वर्ड टू वर्ड याद करनी है तभी नंबर आते हैं, ऐसे नहीं आते। द स्टॉर्म एंड डार्कनेस, और हाँ जी याद करनी है, चिटिंग नहीं करनी पेपर में। ये ना हो कि चेयर्स पे लिखा हो आप लोगों ने भी कुछ बदतमीज़ लोगों की तरह, जाहिल लोगों की तरह बूटियाँ बनाई हों, तो याद कीजिएगा। द स्टॉर्म एंड डार्कनेस, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉम और डार्कनेस हॉरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ डेंजरस होने वाला है, ये एक उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक गॉथिक एलिमेंट ही होता है ना। तो इसके अंदर कोटेशन है, सडन फ्लैश ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेटेड द रूम फॉर अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है जी फेयर। ये कहते हैं कि ये सबसे कंपेलिंग गॉथिक फीचर है। ठीक है, जैसे कि गेस्ट जो थे वो रियलाइज़ कर चुके थे कि उनके अंदर ही कोई है जिनको मार रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मिसट्रस्ट फील करते थे। दे वर नॉट कंसीडरिंग एनी बडी ट्रस्ट वर्दी, तो किसी को काबिल एतमाद कंसीडर कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, और एक ब्रिंक ऑफ मैडनेस थी उस टाइम हर बंदे के दिमाग के अंदर। और ये जिसकी आखिरी कोटेशन है, देयर वॉज अ लुक ऑफ टेरर ऑन ईच फेस, देयर वॉज नो रिलैक्सेशन, नो कम्फर्ट। इतना लिख दें काफ़ी है अगर 10 नंबर का है। ठीक है, अगर 15 का है तब भी आई थिंक इट्स इनफ, बट अगर 20 का है तो एक दो हेडिंग्स और डाल लीजिएगा। ठीक है, खुद पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।